सबसे अमीर आदमी है। 20 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास, 20 लाख करोड़। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई, कितना पैसा मोदी से मिलते ही इनका बढ़ गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप गिनिए, प्ले कीजिए इसे। ये जो आप देख रहे हैं, इतनी संपत्ति बढ़ गई, नजदीक लेकर आइए जरा कैमरा, इतनी संपत्ति बढ़ गई, गिनिए जरा। ये 81,000 करोड़ रुपया है। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए मोदी से एक मुलाकात के बाद। अब मोदी से मिलने का मतलब समझते हैं आप, किसी सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़ बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। अब जरा देखिए कैसे मोदी के फैन हैं एलन मस्क, सुनिए। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so दुनिया मोदी की दीवानी हो गई है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी प्रधानमंत्री मोदी का फैन है। नंबर 1 अमीर बार बार कह रहा है मैं तो मोदी फैन हूं। इस समय मोदी अमेरिका में है, पूरा अमेरिका सिर्फ मोदी मोदी कर रहा है। मोदी की दीवानगी का आलम यह है कि मोदी और मस्क की एक मुलाकात ने मस्क पर छप्पर फाड़ पैसा बरता दिया है। मोदी से मस्क कुछ वक्त क्या मिले, मस्क को 81,000 करोड़ रुपया मिल गया। मोदी से ऐसी क्या बात हुई कि मस्क की संपत्ति में 81,000 करोड़ की उछाल आ गई। I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so I am a fan of Modi, so आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ, मोदी और मस्क के बीच क्या बातचीत हुई जिसके बाद दोनों की संपत्ति तेजी से बढ़ गई। दोनों के बीच क्या हुआ जो मस्क के पास 81,000 करोड़ रुपए जुड़ गए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये गड्डियां भागती चली जा रही है डॉलर्स में। सिर्फ एक मुलाकात के बाद ऐसा कैसे हो गया। मोदी से मिले दुनिया के नंबर 1 अमीर एलन मस्क। न्यूयॉर्क पैलेस होटल में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मस्क की कंपनी टेस्ला का जो शेयर है, वो जो गाड़ी पीछे देख रहे हैं लाल रंग की, ये मस्क की कंपनी की गाड़ी है टेस्ला। इनकी कंपनी के जो शेयर मोदी से मिलने के बाद ऐसे भागने लगे। देख रहे हैं, मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। कंपनी के शेयर ने 5.34% की छलांग लगा दी मोदी से मिलते ही। मस्क की नेटवर्थ 9.95 अरब डॉलर बढ़ गई। मस्क को करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हो गया एक मुलाकात में। 81,000 करोड़। मस्क की कंपनी 243 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुलाकात के बाद मस्क ने खुद को बताया कि वो मोदी के फैन हैं। मोदी वाकई भारत की परवाह करते हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है। वो वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। भारत में टेस्ला की एंट्री पर चर्चा हुई कि जो कार देख रहे हैं, ये कार भारत में बनेगी, भारत आ जाए किसी तरह। इस पर बात हुई मोदी से, इनके शेयर आसमान छूने लगे। टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन जल्द फाइनल की जाएगी। यूनिट कहां लगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, इस साल के अंत तक लोकेशन फाइनल हो जाएगी। स्टारलिंक को भी भारत लाने की उम्मीद जताई गई है। एक और कंपनी है मस्क की, इससे दूरदराज के गांव तक इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मस्क को भारत आने का न्योता दिया। मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है। एलन मस्क अगले साल भारत के दौरे पर आएंगे। बिजनेस के लिए भारत में दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है, मस्क ये कह रहे हैं। भारत नए प्लांट के लिए एक शानदार जगह है। पिछले साल टेस्ला ने भारत में एंट्री की योजना छोड़ दी थी। सोचिए, पिछले साल तक ये भारत आने को तैयार नहीं थे। मोदी से सिर्फ एक मुलाकात में काम हो गया। भारत में गाड़ियों पर इंपोर्ट टैक्स को ज्यादा बताया था तब इन्होंने। हाल में कंपनी भारत में अपनी संभावना तलाश रही थी। मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। अब जरा सुनिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो भारत के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, एलन मस्क कह रहे हैं मैं तो मोदी का मुरीद हूं। सुनिए। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. लेकिन आपने सोचा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है मैं मोदी का फैन हूं, लेकिन अकेले ये अमीर आदमी तो नहीं है। ये देखिए, पपुआ के पीएम को आपने देखा था, ये प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे थे। क्यों भला दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है मैं फैन हूं, एक देश का प्रधानमंत्री मोदी के पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं पीएम मोदी से। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हैं मोदी अपना ऑटोग्राफ दे दे, मुझे मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए।
और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, बाइडेन कह रहे हैं ऑटोग्राफ दे दे, ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह रहा है मोदी बॉस है। सुनिए। I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं मोदी बॉस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कह रहा है मोदी के हम फैन एलन मस्क, वो है कौन? बहुत से लोग भारत में एलन मस्क को नहीं जानते, मैं बताता हूं। ये आप देख रहे हैं मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये मस्क की एक कंपनी। अगली तस्वीर दिखाइए। ट्विटर का नाम अगर आपने सुना होगा तो ट्विटर के मालिक भी मस्क हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो टेस्ला आप देख रहे हैं कार, इलेक्ट्रिक कार, इसके मालिक भी एलन मस्क हैं। आइए अब इनकी दौलत के बारे में बताऊं। जो शख्स मोदी का फैन है उसके पास कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, ये आपको जानने की जरूरत है। तब आप समझेंगे कि मोदी की तारीफ जो कर रहा है वो छोटा आदमी नहीं है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये एलन मस्क हैं जो रॉकेट भी बनाते हैं, उसे लॉन्च भी करते हैं, गाड़ी भी बनाते हैं, और इधर आप देख रहे हैं और बहुत कुछ बनाते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और ट्विटर के मालिक भी हैं। मस्क की नेटवर्थ 243 अरब डॉलर है, मतलब 19,92,600 करोड़ रुपए की संपत्ति, लगभग 20 लाख करोड़ की संपत्ति है इनके पास। ये सब बनाते हैं। ये दूसरे अमीर शख्स से 46 अरब ज्यादा है। दुनिया का ही सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टेस्ला है। 2003 से इलेक्ट्रिक कार बनाने लगी है टेस्ला, और टेस्ला के साथ स्पेस एक्स के मालिक भी हैं। स्पेस एक्स रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट बनाती है और उसे लॉन्च करती है, इसके भी मालिक है। न्यूरोलिंक कंपनी भी मस्क की ही है। न्यूरोलिंक क्या करती है? ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित करती है। ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो दिमाग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे। चिप बना रहे हैं दिमाग के लिए। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी उत्पादों का नेतृत्व करते हैं मस्क। सौर ऊर्जा उत्पादों, डिजाइन का नेतृत्व भी करते हैं। पिछले साल ट्विटर खरीदने के बाद लगातार सुर्खियों में रहे। इसके बाद मस्क का नाम दुनिया भर में पहुंच गया, और यह वजह है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पूर्व डिप्लोमेट है दीपक वोरा साहब, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया दीवानी हो रही है। सुनिए जरा वोरा साहब को। बहुत स्पष्ट है, इस समय वो अमेरिका में है और जिस प्रकार का हमने वहां पर उत्साह देखा है, बिजली देखी है, वो इसलिए है कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, एक ग्लोबल लीडर है। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर आज जो हमारी दुनिया की समस्याएं हैं उनको कोई उनका समाधान आसानी से ढूंढ सकता है, जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। सर, 115 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत की जो रोशनी है वो पूरी दुनिया के लिए है, और भारत अब उभर रहा है वो दुनिया पे रोशनी डालने के लिए। किसी ने कहा था नो पावर ऑन अर्थ, विक्टर ह्यूगो फ्रांस के बुद्धिजीवी, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, जिसका समय आ गया है। इंडिया's टाइम हैज कम एंड नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मोदी की दुनिया दीवानी है क्यों। कभी सोचा है आपने प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया दीवानी क्यों है? अब मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं। डिप्लोमेट साहब को तो आपने सुन लिया, इसके पीछे एक और वजह है। वजह यह है, ये देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों से आपको वजह समझ में आ जाएगी कि मोदी की दुनिया दीवानी है क्यों। प्रधानमंत्री मोदी एक करिश्माई नेता है। दरअसल मोदी की ईमानदार नेता की छवि है। मोदी पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम तक नहीं। मोदी सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी नंबर 1 है। 78% रेटिंग, बाइडेन की 40% रेटिंग। मोदी की लोकप्रियता बाइडेन पुतिन से कहीं ज्यादा है। मोदी को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई नहीं। दुनिया भर में मोदी ने 9 साल में अपनी धाक बनाई है, तभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा मैं फैन हूं। दुनिया के बड़े नेता मोदी को विश्व गुरु कहते हैं। दुनिया के बड़े नेता मोदी का लोहा मानते हैं। मोदी जो कहते हैं उस पर दुनिया विश्वास करती है, चाहे पुतिन हो या बाइडेन हो। दुनिया के देशों के साथ मोदी भारत के सामर्थ्य को आगे बढ़ाते हैं। भारत के युवाओं के टैलेंट की बात करते हैं जहां जाते हैं। भारत में निवेश के लिए बने माहौल की बात करते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद खस्ता है। इस दौर में भी भारत के विकास की रफ्तार बेहद तेज है। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया मोदी की दीवानी है। अब सुनिए जरा, अभी भी किसी को शक शुबा हो, बहुत से विरोधी होंगे जो मान रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आपको अमेरिका लिए चलता हूं। मोदी के इंतजार में जो लोग मौजूद हैं वो आपको बताएंगे वो मोदी के दीवाने क्यों हैं। सुनिए।
Pakistan and China is sitting with Modi and doing yoga today. That is his achievement. So happy here to come with Modi ji because it is giving a message to the world कि दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु जो है भारत है, ये इस प्रकार से पुनर्स्थापित यहाँ हो रहा है। जवाब रिवोल्यूशन है योगा का, भारत की सॉफ्ट पावर का, हमारी कल्चर का। भारत टेक ओवर में बिलीव नहीं करता है, भारत बोलता है पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली है। तो लग रहा है कि अभी योग का संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है, थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आई लव यू मोदी जी। हम इतना एक्साइटेड है, सच्ची में हमें वो महायोगी, महाअवतार, महापुरुष, भगवान का रूप नजर आते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनको गॉड मानते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो पूरे इंडिया का ऐसे ही नाम रोशन करे और हम सब गौरव महसूस हो। We are very proud being Indian. सरिया रंग दिलों में भर दे, हरित रंग खुशहाली का, श्वेत रंग शांति का प्रतीक, जो करे सबका आदर सम्मान। हम उस भारत की संतान, हम उस भारत की संतान। Modi has given a gift to humanity and to all over the globe, and he's trying to make one world family. मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि मोदी जी हमारे लिए गॉड है। और होता है सबको ये बताने की हम उस देश से आते हैं जहाँ मोदी जी हैं। अब सोचिए जरा,